वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुअर मूवी गोवर पे। दोस्तों अभी अभी मैंने अमेजोन प्राइम पर तमिल मूवी देखी रामे अंदालुम रावणे अंदालुम। ये फिल्म आपको कहानी बताती है एक गांव की। स्टार्टिंग में आपको दिखाया जाता है कि कुन्नी मुत्तू नाम का एक करेक्टर है जिसके पास दो बैलें हैं, एक का नाम है वेलियन और दूसरे का नाम है करुप्पन। और इन दो बैलों को यहाँ पर कुन्नी मुत्तू अपने बच्चों की तरह समझता है। मतलब कि यहाँ पर वो इन्हें बैल भी नहीं कहता, वो इन्हें अपना बच्चा कहता है। तो ये दो बैल पता नहीं कहीं मिसिंग हो जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर कुन्नी मुत्तू पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन इनका रिपोर्ट लिखवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर मौजूद पुलिस वाला उनका रिपोर्ट लिखने से इनकार कर देता है। तो अब आखिर कुन्नी मुत्तू क्या क्या करेगा और किस तरीके से उसके बैल उसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आखिर उसके बैल कहाँ खो गए हैं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। उसी के साथ दोस्तों इस फिल्म में आपको तमिलनाडु के एक छोटे से गांव की कहानी देखने को मिलती है। एक छोटा सा गांव जहां पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो सिर्फ कागजों पर हुआ है, रियल में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जो दो बैल खो गए हैं, इन दो बैलों के खोने के बाद यहाँ पर मीडिया किस तरीके से एक रोल प्ले करती है, साथ ही साथ यहाँ पर किस तरीके से बैलों को लेके पॉलिटिक्स होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर सोशल मीडिया किस तरीके से आज के टाइम पे एक बहुत ही अच्छा मीडियम है अच्छे काम करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको इस फिल्म की कहानी में देखने को मिलेंगी। अब मैं दोस्तों बात करूं कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूँगा फिल्म की कहानी का। वैसे ये फिल्म की कहानी मुझे थोड़ी थोड़ी हिंदी फिल्म पिपली लाइव की तरह देखने में लग रही थी। अगर आप लोगों ने पिपली लाइव देखी होगी जिसे आमिर खान ने प्रोड्यूस किया था, बहुत साल हो गए उस फिल्म को आए हुए, तो वहाँ पर भी आपको इंडिया के एक छोटे से गांव, एक अनडेवलप्ड गांव की कहानी बताई गई थी। किस तरीके से एक अनडेवलप्ड गांव के लोग होते हैं, क्या क्या उनकी समस्याएं होती हैं, किस तरीके से गांव में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ होता है। तो ये सारी जो चीज़ें इस फिल्म में आपको देखने को मिलती हैं वो मुझे थोड़ा बहुत पिपली लाइव मूवी की याद दिला रही थी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं स्क्रीन प्ले के बारे में, तो दोस्तों स्क्रीन प्ले यहाँ पर मुझे ठीक ठाक सा लगा। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में कुन्नी मुत्तू के बारे में बताया जाता है जिसके दो बैल गायब हो गए हैं, और इसी कहानी को लेके यहाँ पर आपको कुन्नी मुत्तू के गांव के बारे में काफ़ी कुछ बताया जाता है। किस तरीके से ये गांव है, किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, वो लोग किस तरीके से रहते हैं, कौन कौन चीज़ों की यहाँ पर दिक्कत है, पढ़ने के लिए जो बच्चे हैं कितना दूर उनको जाना पड़ता है, साथ ही साथ पानी की जो समस्या है, साथ ही साथ बिजली की जो समस्या है, ये सारी चीज़ों को इस फिल्म की कहानी में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कहानी है बैलों की, वो कहानी भी आपको काफ़ी दिल को छूने वाली कहानी लगेगी। मतलब कि यहाँ पर जो दो बैल होते हैं उनका और उनके मालिक के साथ जो रिश्ता होता है, किस तरीके से कुन्नी मुत्तू का जब शादी होता है तब उनके जो लड़की के जो पिताजी होते हैं वो इन दो बैलों को गिफ्ट के रूप में दिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुन्नी मुत्तू की वाइफ है उन्होंने इन बैलों को बचपन से पाला होता है। तो ये सारी जो चीज़ें आपको स्क्रीन पर देखने को मिलती हैं उसे काफ़ी अच्छे तरीके से शो किया गया है, जिसके चलते हम लोग यहाँ पर उन बैलों के साथ भी इमोशनली अटैच होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक रिश्ता दिखाया गया है ह्यूमन और एनिमल के बीच में, वो भी आपको काफ़ी हद तक पसंद आएगा। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको कहानी में पॉलिटिक्स भी होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर जब दो बैल खो जाते हैं और इस चीज़ को जब मीडिया हाईलाइट करती है, तब यहाँ पर कई सारे पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स करने के लिए, बस एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यहाँ पर इस मुद्दे का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करते हुए आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ मीडिया भी किस तरीके से इस केस को सिर्फ तभी तक यूज करती है जब तक उनकी टीआरपी को बढ़ाने का काम ये केस कर रहा होता है। उसके बाद मीडिया भी किस तरीके से इस केस से, इस मुद्दे से हाथ हटाती है। मतलब कि जिसके बैल खोए हैं उसके बैल मिले या ना मिले ये मीडिया के लिए ज़रूरी नहीं है। मीडिया बस तभी तक इस चीज़ को शो करेगी अपने चैनल्स पर जब तक इस न्यूज़ से उनको टीआरपी मिल रही हो। तो ये सारी चीज़ों को इस फिल्म में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा पहली बार नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम लोग किसी फिल्म में देख रहे हैं। इससे पहले भी कई मूवीज़ आई हैं जहाँ पर हमको मीडिया का, पॉलिटिक्स का और इन सारी चीज़ों का असली चेहरा दिखाया जाता है। आज के समय में हमारे देश में अगर कुछ भी मुद्दा खड़ा होता है तो उसको लेके मीडिया का क्या रवैया रहता है, और साथ ही साथ पॉलिटिशियन किस तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने इससे पहले कई सारी मूवीज़ में देख ली। और सबसे अच्छा अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर आप लोगों ने पिपली लाइव मूवी देखी होगी तो ये फिल्म देखते वक्त आपको काफ़ी हद तक उस फिल्म की याद आएगी।
जिस तरीके से पीपली लाइव मूवी में आपको नत्था की कहानी बताई गई थी, नत्था एक छोटा किसान होता है जो कि एक अनडेवलप्ड गांव में रह रहा होता है। कई सारे किसान के लिए योजना बनते हैं लेकिन उसको किसी भी योजना का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा होता है। और साथ ही साथ जब वो अनाउंस करता है कि वो आत्महत्या करेगा तो जितने भी ये मीडिया वाले हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, सब उसके गांव में पहुंच जाते हैं अपनी गाड़ियां लेके और पूरा उसके घर के आजू बाजू घेर के बैठ जाते हैं। उसका जीना उठना बैठना हराम कर देते हैं। लेकिन ठीक उसी के ही गांव में एक और बंदा होता है जो कि काफ़ी गरीब होता है, जो अपनी खेत की मिट्टी को खोद के ईंट के भट्टे पे बेचता है और रोज़ 20 रुपया पा के अपने परिवार को चला रहा होता है। तो इसी तरह की कहानी आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी इस फिल्म में, जहाँ पर पूरी तरीके से मीडिया का फोकस जो है वो कुन्नी मुत्तू के केस पर रहता है और तभी तक रहता है जब तक इस केस को लोग देख के न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी हाई हो रही होती है, तभी तक रहता है। वहीं दूसरी तरफ इस गांव में भी एक ऐसा बंदा आपको देखने को मिलेगा जो एक पोखरी को खोदने की कोशिश कर रहा होता है ताकि जब बारिश हो तो उस पोखरी में पानी जमा हो सके। ये काम गवर्नमेंट का है लेकिन फिर भी यहाँ पर वो बंदा ये कोशिश कर रहा होता है और इस कोशिश के चलते उस बुजुर्ग आदमी को गांव के सभी लोग पागल समझ रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक अनडेवलप्ड गांव दिखाया गया है जो कि आपको पीपली लाइव मूवी की याद दिलाएगा। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब कि यहाँ पर जो सिचुएशंस आपको देखने को मिलते हैं एक अनडेवलप्ड गाँव के, ये सिचुएशंस किसी दूसरे देश के गाँव के नहीं हैं। ऐसे सिचुएशंस हमारे देश में कई सारे इलाकों में आज भी देखने को मिलते हैं। हमारे ही देश में कई सारे ऐसे गांव हैं, इलाके हैं जहां पर आज भी इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है, अच्छे रोड्स नहीं है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। साथ ही साथ ऐसे कई इलाके गांव हैं जहां पर पढ़ने के लिए बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स नहीं है। बच्चों को 6-6, 7-7 किलोमीटर तक पैदल सफ़र करके जाना पड़ता है बस स्कूल में पढ़ने के लिए। साथ ही साथ अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था हर गांव तक नहीं पहुंच पाई है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, इन्हीं समस्याओं में से कुछ समस्याओं को इस फिल्म में भी बताया गया है जो कि आपको काफ़ी रिलेटेबल लग सकता है। अगर आप लोगों ने सच में रूरल इंडिया देखा है तब ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हद तक रिलेटेबल लग सकती हैं। उसके बाद बात करूँ म्यूज़िक के बारे में, तो यहाँ पर जो म्यूज़िक है वो मुझे काफ़ी हद तक पसंद आया। 1 आवर 13 मिनट आसपास में एक गाना आता है जो कि फिल्म में चल रहे सिचुएशन के ऊपर बहुत ही अच्छी कमेंट्री करता है। उस गाने के लिरिक्स मुझको याद नहीं है लेकिन मैं सबटाइटल पढ़ के हर चीज़ समझने की कोशिश कर रहा था। तो उस गाने में जो सिचुएशन है काफ़ी अच्छे तरीके से बयां किया गया है और जो सिंगर है उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से उस गाने को गाया है। तो कुल मिला जुला कर ये फिल्म मुझे कई मामलों में काफ़ी हद तक पसंद आई। दैट्स वाई अब मैं अगर बात करूं रेटिंग के बारे में तो मैं इस फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूँगा। और अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं इस फिल्म को देखने का तब दोस्तों पक्का आप लोग इस फिल्म को देख सकते हैं। ये एक साफ सुथरी फिल्म है जहाँ पर आपको एक गाँव की कहानी बताई गई है, कुछ समस्याओं के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने एक्टर्स हैं सभी का काम ठीक ठाक है। तो कुल मिला जुलाकर 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार फॉर रामे अंधालूम रावणे अंधालूम। अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देख लिया है तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या रिएक्शन है इस फिल्म को देखने के बाद, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं फिर मिलूंगा एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।